तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। दिनांक 17/1/2013 को मृतक लड़की की मां कमला PW 1 ने रात 8:15 बजे पुलिस स्टेशन कांकरोली राजसमंद में परिवाद दर्ज कराया कि साय 6:30 बजे वह अपने पति धर्मदास PW 2 और अपने पिता मदनलाल PW 3 तथा अपनी पुत्री कै ब्रैकेट में काल्पनिक नाम के साथ अपनी फल सब्जी की दुकान पर थी विराम। तभी अभियुक्त मनोज सिंह दुकान पर आया, कुछ खरीदा और उसकी 8 वर्षीय पुत्री जो शारीरिक ब्रैकेट में 70% एवं मानसिक ब्रैकेट में IQ 50% रूप से कमजोर थी को एक चॉकलेट देकर चला गया, किंतु 10 मिनट बाद वह पुनः मोटरसाइकिल से आया और उसकी पुत्री को मोटरसाइकिल पर बैठाकर लेकर सोमनाथ चौराहे की ओर लेकर चला गया विराम। परिवादिनी और अन्य ने उसका पीछा किया, किंतु वह जल्दी ही दूर चला गया और गायब हो गया विराम। तदनुसार थाने के भार साधक अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16/2013 दर्ज की विराम। अन्वेषण के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर बालिका का शव बरामद किया गया विराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद प्राप्त निष्कर्ष एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 365, 376, 2F और 302 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ब्रैकेट में पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत अभियोजित दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया विराम। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के कृत्य को विरलतम से विरल अपराध मानते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्यु दंड की सजा दी विराम। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत 7 वर्ष का कारावास व 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 365 के अंतर्गत 7 वर्ष का कारावास व 25,000 रुपये का जुर्माना, धारा 376 2F के अंतर्गत आजीवन कारावास व 50,000 रुपये का जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया विराम। पैरा। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य निर्णय / आदेश दिनांक 29/5/2015 के द्वारा न केवल अपीलार्थी के मृत्यु दंड की पुष्टि कर दी, बल्कि अन्य धाराओं की दोष सिद्धि को भी कायम रखा विराम। अतः अपीलार्थी की ओर से यह SLP / अपील प्रस्तुत की गई विराम। उच्चतम न्यायालय ने भी अवर न्यायालयों के निर्णयों का अनुमोदन करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया विराम। पैरा। निर्णय 1। वर्तमान प्रकृति के मामले में अपराध चरम दुराचारता का किया गया था, जो विवेक को विचलित करता है, विशेषकर लक्ष्य ब्रैकेट में टारगेट एक 7.5 वर्षीय शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल लड़की को देखते हुए और तब हत्या करने के तरीके को देखते हुए, जहां निस्सहाय पीड़िता के सिर को मूलतः टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, जो फ्रंटल बोन के फ्रैक्चर को सम्मिलित करते हुए अनेक उपहति के रूप में परिणामित हुआ विराम।
इस तथ्य के अलावा कन्फेक्शनरी आइटम देने के प्रस्ताव के बहाने से विश्वास भंग करते हुए एक चोरी की मोटरसाइकिल से निरपराध पीड़िता का व्यापहरण किया गया और इसके अलावा उसके साथ क्रूरता से और अमानवीय ढंग से बलात्कार किया गया। विराम। अपराधी ब्रैकेट में अर्थात अपीलार्थी से संबंधित मानकीय परीक्षण को अपनाते हुए निश्चय ही उसकी स्वयं की एक पुत्री व पत्नी के साथ एक परिवार है और बुजुर्ग पिता है और अपराध उसने तब किया था जब वह 28 वर्ष का था। विराम। फिर भी ये शमनकारी कारक स्वयं अपीलार्थी से संबंधित अन्य अनेक कारकों के विरुद्ध छिद्र युक्त है। विराम। उसके विरुद्ध 4 अन्य आपराधिक मामले हैं। विराम। चोरी की मोटरसाइकिल लेकर उसने यह अपराध किया। विराम। दोष सिद्धि के बाद भी उसे न केवल अपने जेल के साथी के साथ लड़ाई के लिए 7 दिन की जेल की सजा हुई, बल्कि जेल के एक अन्य साथी की हत्या के लिए उसे दोष सिद्ध भी किया गया। विराम। उसके सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। विराम। अपीलार्थी समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक खतरा है। विराम।